आज इस वीडियो में हम जो है नॉन वस्कुलर प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। नॉन वस्कुलर प्लांट्स को हम ब्रायोफाइट्स भी कहते हैं। तो एक ही बात है, दो नाम होते हैं इन प्लांट्स के। अब इनकी खास बात क्या है, इनके अंदर जो है जाइलम और फ्लोएम टिश्यू मौजूद नहीं होते। जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट की बॉडी में, और फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट भी कह सकते हैं। सही, तो ये दो जो टिश्यू होते हैं ये इनमें मौजूद नहीं होते, और इनमें जो है गेमिटोफाइट जो है जनरेशन वो डोमिनेंट होती है। अब गेमिटोफाइट जनरेशन का क्या मतलब है, किसी भी प्लांट की लाइफ में दो जनरेशन होती हैं। सही है, एक ऐसी जनरेशन होती है, मतलब एक ऐसा प्लांट होता है किसी भी स्पीशी का, किसी भी प्लांट का, जिसके अंदर क्रोमोसोम का तादाद जो है वो हाफ होता है। और एक ऐसी जनरेशन होती है, एक ऐसा प्लांट होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम का तादाद जो है वो कंप्लीट होता है, मतलब डिप्लॉयड होता है। सही है, तो अगर किसी में जो है क्रोमोसोम का जो तादाद है वो हाफ है तो उसे हम गेमिटोफाइट कहेंगे। अगर जो ऐसी कोई स्पीशीज़ है, ऐसी जनरेशन है जिसके अंदर क्रोमोसोम का तादाद डिप्लॉयड है, मतलब डबल है, तो उसे हम कहेंगे स्पोरोफाइट। सही है, तो ये दोनों जनरेशन इनकी होती हैं, लेकिन जो गेमिटोफाइट है वो डोमिनेंट होती है। मतलब जो है आप इस इमेज में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो गेमिटोफाइट है एक बड़ी स्ट्रक्चर है, एक विजिबल बॉडी है प्लांट की, उसके ऊपर आप देखेंगे तो स्पोरोफाइट आपको नज़र आएगा जो इस पे डिपेंड करता है। सही है, तो इसी हिसाब से जो है हम कहते हैं जो गेमिटोफाइट है वो डोमिनेंट है और स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट नहीं होती। उसके आगे क्या है, दे नीड मॉइस्ट हैबिटेट। अब इनकी रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें मॉइस्ट इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, मतलब जहाँ पर पानी मौजूद हो। सही है, क्यों चाहिए पानी इन्हें, क्योंकि इनकी जो स्पर्म होता है, सही है, जो मेल गेमिट होता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं, वो फ्लैजिलेटेड होता है, मतलब उसके अंदर फ्लैजिला मौजूद होते हैं, और किसी भी चीज़ के अंदर अगर फ्लैजिला हो तो उसे पानी की ज़रूरत पड़ती है मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए। अब इनके एग्जांपल्स हैं तीन, लिवरवॉर्ट है, हॉर्नवॉर्ट है, मोसिस। सही है, तो आगे डिस्कस करते हैं। ब्रायोफाइट्स मैंने आपको पहले बताया, ब्रायोफाइट या नॉन वस्कुलर प्लांट एक ही बात है। ब्रायोफाइट क्या है, सिंपलेस्ट नॉन वस्कुलर लैंड प्लांट होते हैं, मतलब ये सिंपलेस्ट होते हैं सबसे। ये जो है 450 मिलियन ईयर्स पहले जो है अपीयर हुए थे। ब्रायोफाइट में जो है स्ट्रेंथिंग एंड कंडक्टिंग टिश्यू एब्सेंट होते हैं, अगर प्रेजेंट होते हैं तो पुअरली डेवलप होते हैं। ये किन किन टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं, जो जाइलम है और फ्लोएम, उनकी बात हो रही है। सही है, अब यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, लिवरवॉर्ट्स है जिसे हम क्लास हेपाटिका भी कहते हैं, हॉर्नवॉर्ट्स हैं जिसे हम एंथ्रोसीरोटा भी कहते हैं, मोसिस को हम मस्की भी कहते हैं। सही है, तो ये सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जो है हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सही है, मतलब कि इनके अंदर आमतौर पर हमें कौन सी खुसूसियात मिलती हैं। अब पहली बात हमने डिस्कस की, नॉन वस्कुलर प्लांट है क्योंकि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है, और इनके अंदर जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। सही है, मतलब इनके अंदर पहले एक ऐसी जनरेशन होती है जिसके अंदर क्रोमोसोम का तादाद जो है वो हाफ होता है, उससे फिर से क्या बनती है, ऐसी जनरेशन बनती है जिसके अंदर क्रोमोसोम का जो है तादाद कंप्लीट होता है, फिर इससे वो सेम वाली जनरेशन बनती है, और इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब इन दोनों में जो ऐसी जनरेशन जिसके अंदर क्रोमोसोम का तादाद हाफ है उसे हम गेमिटोफाइट कहते हैं, जिसके अंदर क्रोमोसोम का तादाद कंप्लीट है उसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। अब इनमें जो है हमारा गेमिटोफाइट ये डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का क्या मतलब है, मतलब कि ये जो है बड़ी स्ट्रक्चर होती है, इस पर स्पोरोफाइट अटैच हुआ होता है। सही है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं डोमिनेंट, गेमिटोफाइट डोमिनेंट होता है। और जो हमारा गेमिटोफाइट है इसका नेचर कौन सा होता है, इसका नेचर होता है एम्फीबियस नेचर। अब एम्फीबियस नेचर का क्या मतलब है, एम्फीबियस नेचर का सिंपली ये मतलब है कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो वाटर की प्रेजेंस में होती है। सही है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं एम्फीबियस नेचर। उसके बाद क्या है, गेमिटोफाइट्स आर कंस्पिक्यूअस, क्लोरोफाइलस, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफ्स, हैव थैलॉइड बॉडी। अब जो गेमिटोफाइट है, सही है, जिसके अंदर क्रोमोसोम का तादाद जो है वो हाफ होता है, वो जाहिर होती है, कंस्पिक्यूअस मतलब जाहिर होती है। सही है, और क्लोरोफाइलस होती है, मतलब कि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, फोटोसिंथेसिस करती है, गेमिटोफाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इनकी जो बॉडी है उसे हम थैलॉइड बॉडी कहते हैं। मतलब अब थैलॉइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर से इतनी डिफरेंशिएटेड नहीं होती। जैसे कि हम आमतौर पर जो प्लांट देखते हैं उनके अंदर स्टेम होती है जिसे हम डिफरेंशिएटेड अलग अलग देख सकते हैं, लीव्स होते हैं,
और जो है रूट्स होती हैं। आमतौर पर हम यही देखते हैं प्लांट्स में। पर ये ऐसे प्लांट हैं जिनकी बॉडी की स्ट्रक्चर्स जो है अच्छे तरीके से डिफरेंशिएटेड नहीं होती हैं। मतलब कि हमें पता नहीं चलता कि कौन सा स्टेम है, कौन से लीव्स हैं, कौन सी जो हैं रूट्स हैं। सही है। इनके अंदर रूट्स की जगह पर राइजोइड्स होती हैं। एक रूट्स जैसी स्ट्रक्चर होती हैं राइजोइड्स। सही है। जो इन्हें वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। और इनके अंदर जो स्टेम होती है उसे हम स्यूडो स्टेम कहते हैं, क्योंकि इतनी जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती, इतनी अच्छी वेल डेवलप स्ट्रक्चर नहीं होती। और लीव्स भी वेल डेवलप नहीं होते, इसीलिए हम स्यूडो लीव्स कहते हैं। सही है। उसके बाद क्या है, मेल गेमिट। मेल गेमिट क्या स्पर्म भी कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, दो और नाम है, एंथीरोजोइड या आप स्पर्मेटोजोइड कह सकते हैं। सही है। जो मेल गेमिट है वो एंथ्रीडियम में बनता है। एक बैग होता है स्पेसिफिक, एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर मेल गेमिट्स बनते हैं। उस बैग को हम कहते हैं एंथ्रीडियम। सही है। और जो फीमेल गेमिट है जिसे हम कहते हैं नॉन मोटाइल एग या सिंपली हम एग कहते हैं जिसे, वो एक बैग में बनता है जिसका नाम है आर्चिगोनियम। सही है। ये सिंपल बात है। उसके बाद क्या है, स्पोरोफाइट आर सेमी पैरासाइट। अब जो है इस पॉइंट में स्पोरोफाइट की बात हो रही है। अब ये जो है डिपेंडेंट होता है किस पर, गेमिटोफाइट पर। अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो नीचे एक गेमिटोफाइट है, उसके ऊपर स्पोरोफाइट जो है वो अटैच है। सही है। अब जो स्पोरोफाइट है इस पर अटैच इसलिए है ताकि इसे जो है गेमिटोफाइट से फूड मिल सके, खाना मिल सके, इसीलिए हम कह रहे हैं सेमी पैरासाइट होता है। खाने के लिए जो है ये डिपेंड करता है किस पर, गेमिटोफाइट पर, स्पोरोफाइट। और अगर हम जो है स्पोरोफाइट की बॉडी पढ़ें, बॉडी की स्ट्रक्चर को पढ़ें, तो इनके अंदर एक फुट होता है, एक सीटा होता है, एक कैप्सूल होता है। अब फुट क्या होता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं अटैचमेंट है, गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों के बीच में जो अटैचमेंट है उसी पॉइंट को हम कहते हैं फुट। सही है। और उसके ऊपर जो है एक स्टाल्क, एक लकड़ी जैसी जो स्ट्रक्चर है, जो स्टेम, सही है, स्टेम जैसी स्ट्रक्चर है, उसे हम सीटा कहते हैं। और ऊपर जो है ऐसी बैग जिसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं उसे हम कैप्सूल कहते हैं। सही है। अब आगे क्या है, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पोरोफाइट फ्रॉम स्पोर मदर सेल्स इन कैप्सूल बाय मियोसिस। अब कैप्सूल के अंदर सेल्स होते हैं। सही है। कैप्सूल क्या है, सिंपली एक बैग है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। किसमें, स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट क्या है, एक ऐसी जनरेशन है जिसके अंदर क्रोमोसोम का तादाद कंप्लीट है। सही है। तो स्पोरोफाइट के जो कैप्सूल के सेल होते हैं वो जो हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, इसीलिए वो मियोसिस करते हैं। और वो जो सेल्स हैं जो मियोसिस कर रहे हैं उन्हें हम स्पोर मदर सेल कहते हैं। और इनके मियोसिस के रिजल्ट में बनते हैं स्पोर्स। सही है। तो ये सिंपली बात है। और ये लिव कहाँ करते हैं, ये जो हमारे प्लांट हैं जो हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट, ये डैम्प और शेडी प्लेसेस पर रहते हैं। सही है। और ब्रायोफाइट एम्फीबियस होते हैं नेचर में, मतलब इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इसे हमने पहले डिस्कस किया है। उसके आगे क्या है, द मेल गेमिट्स मैच्योर अर्लियर देन फीमेल गेमिट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रोटोएंड्री। अब जो है मेल गेमिट मतलब स्पर्म जो है वो इनमें पहले मैच्योर होता है, मतलब पहले डेवलप हो जाता है, अच्छे तरीके से बन जाता है, उसके बाद जो है फीमेल गेमिट बनता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रोटोएंड्री। सही है। सिंपल बात है। उसके बाद क्या है, ब्रायोफाइट्स लेक लिग्निन, लिग्निन फोर्टिफाइड टिश्यू रिक्वायर्ड टू सपोर्ट टाल प्लांट ऑन लैंड। अब ये इतने टाल नहीं होते, जो भी ब्रायोफाइट्स हैं छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इसीलिए इन्हें जो है जो सख्त टिश्यूज़ होते हैं, जैसे और प्लांट्स में होते हैं, बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो है लिग्निन वाले टिश्यू मौजूद होते हैं। ऐसे टिश्यू जिनके अंदर जो सेल मौजूद हो उनके अंदर लिग्निन मौजूद होता है। सही है। जो स्ट्रॉन्ग उन्हें बनाता है, इनके अंदर वो टिश्यू नहीं होता। सही। तो ये थे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, होपफुली आपको समझ में आया होगा।